रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 226। मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जल में बहती और चिड़िए फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की भी बुद्धि की बात देखी है, जो मुझे बड़ी जान पड़ी। अर्थात एक छोटा सा नगर था और उसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े कोट बनवाए, और उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। परंतु किसी ने उस दरिद्र पुरुष को स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, बुद्धि पराक्रम से उत्तम है, तो भी उस दरिद्र की बुद्धि तुच्छ की जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वह मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। बुद्धि लड़ाई के हथियारों से उत्तम है, और एक पापी से बहुत भलाई नाश होती है। सभोपदेशक अध्याय 10। सभोपदेशक अध्याय 10। सभोपदेशक अध्याय 10। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को मात कर देती है। बुद्धिमान का मन दाहिनी ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन बाईं ओर रहता है। जब मूर्ख मार्ग पर चलता है, तब उसका मन काम में नहीं आता, और वह मानो सबसे कहता है, मैं मूर्ख हूं। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के, तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी है, वह हाकिम की भूल से होती है। अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते, और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़े पर चढ़े और रईसों को दासों की नाई भूमि पर चलते हुए देखा है। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर उठाए वह उनसे घायल होगा, और जो लकड़ी काटे उसी से कटने का डर होगा। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे, तब तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु काम चलाने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नाश होते हैं। उनकी बात आरंभ में मूर्खता की और अंत में दुखदाई बावलेपन की होती है। मूर्ख बहुत बातें बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा और उसके बाद क्या होने वाला है। वह कौन उसे बता सकता है? मूर्खों के परिश्रम में थकावट ही होती है। वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। हे देश, तुझ पर हाय कि तेरा राजा लड़का है, और तेरे हाकिम प्रातःकाल में भोजन करते हैं। देश, तू धन्य है कि तेरा राजा कुलीन का पुत्र है, और तेरे हाकिम समय पर भोजन करते हैं, और यह भी मतवाले होने को नहीं, वरन बल चढ़ाने के लिए। आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती है, और हाथों की सुस्ती के कारण घर टपकता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है, और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है, और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को मन ही मन भी शाप न देना, और न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरे वचन को ले जाएगा, और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट करेगा।
सभोपदेशक अध्याय 11। सभोपदेशक अध्याय 11। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। जब बादल जल भर जाते हैं, तब उनको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे चाहे उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा। जो वायु की सुधि रखेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि वायु के चलने का क्या मार्ग होगा, और गर्भवती के पेट में हड्डियां किस रीति से बढ़ती है। वैसे ही परमेश्वर जो सब कुछ करता है, उसके काम की पूरी रीति तू नहीं जानता। भोर को अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सुफल होगा, चाहे यह चाहे वह दोनों के दोनों अच्छे काम निकलेंगे। उजियाला मन भावना होता है, और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित तो रहे, परंतु अंधियारे के दिनों की भी सुधि रखे, क्योंकि वे बहुत होंगे। जो कुछ होने वाला है वह व्यर्थ है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, और अपनी मनमानी चाल चल, और अपनी आंखों की दृष्टि से अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। सभोपदेशक अध्याय 12। सभोपदेशक अध्याय 12। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, कि अब तक विपत्ति के दिन और वे वर्ष नहीं आए जिनमें तू कहेगा कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तब सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएंगे, और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएंगे। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुकेंगे, और पिसनहारियां थोड़ी ही रहने के कारण काम छोड़ देगी, और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही नींद खुलेगी, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा, और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाने पर होगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है कि सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और फिर उपदेशक जो बुद्धिमान था, इसलिए वह प्रजा को ज्ञान सिखाता रहा, और कान लगाकर और पूछपाछ करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक मन भावनी बातें खोजकर निकालता था, और ये बातें सच्ची है जो सिधाई से लिखी गई है। बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं, और सभाओं के प्रधानों की बात गाड़ी हुई कीलों के सरीखी है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलती है। और फिर हे मेरे पुत्र, चौकसी इन्हीं से सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर
का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि सब मनुष्य का काम यही है, और परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी, न्याय करेगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9। क्या मैं आजाद नहीं हूं? क्या मैं प्रेरित नहीं हूं? क्या मैंने प्रभु यीशु को नहीं देखा? क्या तुम मेरे कारण प्रभु के नहीं हो? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं हूं, तो कम से कम तुम्हारे लिए हूं। तुम ही इस बात के सबूत हो कि मैं प्रभु का प्रेरित हूं। जो लोग मेरे अधिकार के बारे में सवाल करते हैं, उनको मेरा यही उत्तर है। क्या हमें आर्थिक सहयोग लेने का अधिकार नहीं है? क्या हमें इस बात का अधिकार नहीं कि एक विश्वासिनी से विवाह करें, जिस तरह से दूसरे प्रेरित प्रभु के भाई और पतरस ने किया है? क्या सिर्फ बरनबास और मुझे अधिकार नहीं कि कमाई न करें? ऐसा कौन सा सैनिक है जो बिना मजदूरी सेना में काम करता हो? ऐसा कौन है जो अंगूर की बारी तो लगाता है लेकिन उसके अंगूर नहीं खाता है? ऐसा कौन है जो भेड़ों की देखरेख तो करता है लेकिन उनके दूध का इस्तेमाल नहीं करता है? क्या ये सब बातें मेरे दिमाग की उपज हैं? यह नियम शास्त्र भी यही नहीं सिखाता? इसलिए कि मूसा की किताब में लिखा है, जो बैल चक्की चलाता है उसको दाना खाने से मत रोकना। क्या परमेश्वर को केवल बैलों की ही चिंता है, या क्या वह हमारी जरूरतों को पूरा किए जाने के लिए भी नहीं कह रहे हैं? हाँ, यह हमारे लिए भी लिखा गया था, ताकि जो हल चलाता है और जो बालों को कुचलता है, दोनों फसल का लाभ उठा सकें। यदि हमने तुम्हारे बीच आत्मिक आशीषों को बोया, तो क्या तुम्हारी भौतिक आशीषों के हम भागीदार नहीं हो सकते? यदि दूसरों को तुमसे आर्थिक सहयोग लेने का अधिकार है, तो क्या हमें उनसे अधिक अधिकार नहीं है? लेकिन हमने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हम सब कुछ सहते हैं ताकि हम मसीह के सुसमाचार में रुकावट न बने। क्या तुम्हें पता नहीं कि जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं, मंदिर की रोटी खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं, वे चढ़ाई हुई वस्तुओं के हिस्सेदार बनते हैं? इसी तरह प्रभु ने यह आज्ञा दी है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनके खर्चे सुनने वालों से ही पूरे किए जाएं। लेकिन मैंने इनमें से किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं किया। मैं इसलिए लिख भी नहीं रहा हूं कि मेरे लिए कुछ किया जाए। सच पूछो तो बजाय इसके कि मेरे बिना मजदूरी लिए संदेश देने के घमंड से कोई मुझे वंचित करे, मेरा मर जाना भला है। इसलिए कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, मेरे पास गर्व करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि मैं विवश होता हूं। यदि मैं खुशी का संदेश न सुनाऊं, तो मुझ पर हाय। यदि मैं खुद की इच्छा से ऐसा करता हूं, तो मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता या चुनाव नहीं, इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो फिर मुझे इसके बदले में मिलेगा क्या? यह तो वो अवसर है जो मुझे दूसरों से बिना पैसा लिए खुशी का संदेश सुनाना है। अध्याय 96 स्तुति गान। प्रभु के लिए नया गीत गाओ, हे पृथ्वी के लोगों, प्रभु के निमित्त गाओ। प्रभु के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके उद्धार का संदेश सुनाओ। राष्ट्रों में उसकी महिमा का, समस्त जातियों में उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करो। प्रभु महान है, वह स्तुति के अत्यंत योग्य है। वह समस्त देवताओं से अधिक भक्ति योग्य है। अन्य जातियों के देवतागण मात्र मूर्तियां हैं, पर प्रभु ने स्वर्ग को निर्मित किया है। उसके सन्मुख यश और प्रताप है। उसके पवित्र स्थान में शक्ति और सौंदर्य है। हे अन्य जातियों के कुलों, प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की महिमा और शक्ति स्वीकार करो। प्रभु के नाम की महिमा को स्वीकार करो। भेंट लेकर उसके आंगनों में प्रवेश करो। पवित्रता से सजकर उसकी आराधना करो। हे पृथ्वी के लोगों, उसके सम्मुख कांपते रहो। राष्ट्रों में यह कहो, प्रभु राज्य करता है। निश्चय ही पृथ्वी की नींव दृढ़ है, वह विचलित न होगी।
प्रभु लोगों का न्याय निष्पक्षता से करेगा। स्वर्ग आनंदित और पृथ्वी हर्षित हो, सागर और उसकी परिपूर्णता उल्लास से गर्जन करे, धरती और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। जब प्रभु आएगा तब वन के समस्त वृक्ष प्रभु के सन्मुख जय जयकार करेंगे। वह पृथ्वी का न्याय करने को आएगा। वह धार्मिकता से संसार का और सच्चाई से अन्य जातियों का न्याय करेगा।